मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच कैलकुलस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है अवकल समीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं। अवकल समीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर माना जाता है, खासकर दो चैप्टर माना जाता है, जिसमें से एक होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि समघातीय अवकल समीकरण, और दूसरा इम्पोर्टेंट माना जाता है, उसका नाम है रैखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि रैखिक अवकल समीकरण। जो एनसीईआरटी के अनुसार एक्सरसाइज यहाँ तक देखा जाए तो एनसीईआरटी के अनुसार ये एक्सरसाइज आपको 9.6 में दिया है। 9.5 में ना 9.5 में जो है आपको समघातीय अवकल समीकरण दिया है, और 9.6 में जो है आपको एक्सरसाइज रैखिक अवकल समीकरण दिया हुआ है। रैखिक अवकल समीकरण के बारे में कुछ हमारे पास जो है ना डिफिनीशन है। देखिए, रैखिक अवकल समीकरण जो है कह रहा है कि रैखिक अवकल समीकरण, ये रैखिक अवकल समीकरण जो है वैसा अवकल समीकरण जिसकी कोटि तथा घात एक हो, रैखिक अवकल समीकरण। तो रैखिक जो होता है वो शब्द उपयोग के, जैसे हम लोग मेट्रिकुलेशन या उसके नीचे वाले क्लासों में जब हम पढ़ते थे बहुपद या समीकरण पढ़ते थे तो हम लोग पढ़ते थे जब वैसा अवकल समीकरण, वैसा समीकरण जिसका घात एक हो, रैखिक ना समीकरण कहलाता है। उसी तरह से यहाँ हम लोग बोलेंगे वैसा अवकल समीकरण जिसकी घात एक हो ना, क्या कहलाता है? रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। फिर से सुनिए, वैसा अवकल समीकरण जिसकी घात एक हो, रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में रखना है कि हम लोग जो हायर क्लास में जाएंगे यानी ग्रेजुएशन में, तो वहाँ जो है आपको जो है एक कोटि से ज़्यादा जो है कोटि, हम लोग इसके पहले ही इक्वेशन में ये पहले ही इसके पहले जो है चैप्टर आया, हम लोग पहले यानी इसका अध्ययन कर चुके हैं जो कोटि किसको कहते हैं नहीं और घात किसको कहते हैं। तो इसमें हम लोग को जो पढ़ना है उसका नाम है एक कोटि वाले अवकल समीकरण।